हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल केमथाट एजुकेशन। हम सभी लोग एल्कोहल फिनाल ईथर का क्वेश्चंस कर रहे थे। अब हम लोग 121 नंबर क्वेश्चन एमएसटीसीटी का देखते हैं। जब फिनाल को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता है रूम टेम्परेचर पर, तो मेजर प्रोडक्ट के रूप में क्या आता है? रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कराना है और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, तो इस केस में आपका आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनाल बनता है। क्या बनता है इस केस में? आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनाल बनता है। इस केस में आपका पिक्रिक एसिड नहीं बनेगा। देखिए क्यों नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर रूम टेम्परेचर कम है ना, टेम्परेचर भी कम है और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हमने लिया है, हमने H2SO4 भी नहीं लिया है। ठीक है, तब इस केस में अगर हम लोग रिएक्शन देखना चाहें यहाँ पर, तब बहुत ही आसानी से बहुत अच्छे ढंग से देख सकते हैं। यह है आपका फिनाल। इसके ऊपर जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ रूम टेम्परेचर पर, तब इस केस में आपका दो मॉलिक्यूल लेते हैं। एक जगह लगता है आर्थो पर NO2 और एक में लगता है पैरा पर NO2 OH और आर्थो पर NO2 और एक बनता है आपका पैरा पर NO2। इस केस में क्या खास बात यह है कि जो पैरा वाला है ना वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ना। इस केस में आपका पैरा वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, लेकिन हम एक चीज़ यहाँ पर भूल रहे हैं कि इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जिसके चलते आपका जो मेजर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट पूछा है ना, मेजर प्रोडक्ट इज, हाँ, मेजर प्रोडक्ट जो है वह आपका आर्थो वाला हो जाएगा, आर्थो नाइट्रोफिनाल। ऐसा क्यों? क्या कोई लोग बता सकते हैं? आर्थो नाइट्रोफिनाल का मेजर प्रोडक्ट होगा किसके कंपेयर में? पैरा नाइट्रोफिनाल के कंपेयर में, पैरा नाइट्रो और फिनाल के कंपेयर में। इसके पीछे क्या रीजन है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, जो आपका आर्थो नाइट्रोफिनाल है ना, इसके अंदर H बॉन्डिंग पाया जाता है, जिसके चलते कि एल्कोहल के हाइड्रोजन से और नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर H बॉन्डिंग पाया जाता है, जिसके कारण से ये आपका ज़्यादा स्टेबल होने लगता है। यहाँ पर ये H बॉन्डिंग पाया जाता है, H बॉन्डिंग। और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी कारण से इसको हम बोलते हैं आर्थो इफेक्ट, आर्थो इफेक्ट भी बोलते हैं, जिसके चलते कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आर्थो नाइट्रोफिनाल वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग एल्कोहल इज मोर एसिडिक? इसमें से कौन सा एल्कोहल सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा? तो देखिए, एसिडिटी के लिए क्या होना चाहिए कि जो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, यहाँ से H+ को रिमूव होना चाहिए, जिसमें जितना ज़्यादा H+ रिमूव होगा, जितना आसानी से रिमूव होगा, वो उतना ही ज़्यादा क्या कहलाएगा? वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक इन नेचर कहलाएगा। अब यहां से इस कार्बन का अगर हमें हाइड्रोजन को रिमूव करना है, अगर हमें इस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करना है, तब यहाँ पर क्या होना चाहिए? EN ग्रुप होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होना चाहिए, जिसके चलते कि ये ऑक्सीजन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन इधर आए, तब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है कि ये भी इधर आ जाएगा, तब हाइड्रोजन H+ के रूप में निकल जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप होगा, यदि इलेक्ट्रोपॉजिटिव या फिर इसको दूसरी भाषा में +I इफेक्टिव ग्रुप होगा, तब उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में यह इलेक्ट्रॉन को इधर पुश करेगा ऑक्सीजन की तरफ, जिसके चलते कि अब यहाँ से H+ को निकालना मुश्किल हो जाएगा। अब हमारे पास ऑप्शन जो दिया है उसको हम लोग देखते हैं। एक में दिया है एथेनॉल, एक में दिया है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, मिथेनॉल, टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल, ये चीज़ है। तब इन सभी में से अगर हम देखें, पहला दिया है CH3, CH2 और OH। अगला दिया है आइसोप्रोपिल एल्कोहल ना, CH, CH3, CH3 और OH। अगला दिया है मेथेनॉल, CH3OH। और अगला दिया है आपका टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल, CH3, CH3, CH3 और OH, ये आपका दिया है। इस केस में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये सबके पास क्या है? +I इफेक्ट है। सबके पास क्या है? +I इफेक्ट तो सबके पास है। लेकिन सबसे ज़्यादा किस में है? सबसे ज़्यादा तो इस आपके टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल में है ना। कैसे देखते हैं, यहाँ पर आपका 3 ठो मिथाइल ग्रुप लगा है और इसमें जो है कि +I इफेक्ट बिल्कुल ना के बराबर है, वेरी लेस, बहुत ही ज़्यादा कम +I इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हैं ना,
यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हैं, और जब हाइड्रोजन लगे होंगे तो प्लस आई इफेक्ट ना के बराबर दिखाते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो आइसोप्रोपिल अल्कोहल में दो है, दो मिथाइल ग्रुप है, और एथेनॉल में एक मिथाइल ग्रुप है, जिसके आधार पर आपका जो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा वो हो जाएगा मिथेनॉल, है ना। इस केस में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, मिथेनॉल हो जाता है। इसके पीछे भी कारण है, इसके पीछे कारण है कि इसके अंदर प्लस आई इफेक्ट सबसे कम है, ना के बराबर है। अगर मैं इन चारों में ऑर्डर के बारे में बात करें तो हम इसको एक बार नंबरिंग कर देते हैं, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा सी, इसके बाद होगा ए, फिर होगा बी, और लास्ट में होगा डी। ये हो जाएगा एसिडिटी का ऑर्डर। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सीक्वेंस, आइडेंटिफाई जेड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। इस रिएक्शन में हमें जेड प्रोडक्ट को पहचानना है कि क्या बनेगा। सबसे पहले इसके ऊपर PCl3 का रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पर हाइड्रोजनेशन होगा, फिर एल्कोहलिक KOH है तो एलिमिनेशन होगा, फिर हमें H प्लस और H2O का रिएक्शन कराना है तो फिर से एल्कोहल लगेगा। देखिए कैसे होता है रिएक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास दिया गया है एथेनॉल CH3CH2OH। इसके ऊपर हमको रिएक्शन कराना है PCl3 का, तब इस केस में ये बनेगा CH3CH2 और Cl, ये बनेगा। अगले केस में हमको रिएक्शन कराना है KOH एल्कोहलिक KOH का रिएक्शन कराना है, तब यहां से निकलेगा आपका, इस पोजीशन से निकलेगा क्लोरीन और यहां से निकलेगा हाइड्रोजन, और ये बन जाएगा तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा, है ना। अब लास्ट में इसके ऊपर फिर से हमें H प्लस और H2O का रिएक्शन कराना है, तो अगेन हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3CH2OH। जो प्रोडक्ट था वही प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। अच्छा एक सेकेंड, हमने एक मिस्टेक कर दिया, इसमें आपका 3 कार्बन था, मैंने 2 ही कार्बन लिया, तो फिर से हमको देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमने 3 कार्बन है ना, तो हम 2 कार्बन लेकर करेंगे तब तो ये अगला दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए CH3CH2CH2 और OH है, इसके ऊपर जब हम लोग PCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तब ये बनता है आपका CH3CH2CH2 और Cl, है ना। इसके बाद फिर ये बनता है आपका एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तब यहां से निकलेगा H2O और यहां से बाहर निकलेगा KCl। ये चीज आपका बाहर निकलता है, यहां से निकलेगा क्लोरीन, यहां से निकलेगा हाइड्रोजन, और ये बन जाता है तुम्हारा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसके ऊपर होता है रिएक्शन किसका, H प्लस और H2O का रिएक्शन होगा। अब इसका रिएक्शन होगा तो ये फॉलो करेगा मार्कोनिकॉफ के रूल को। किसके रूल को फॉलो करेगा, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। देन नेक्स्ट प्रोडक्ट इज CH2 and hydrogen, and here is attained OH. Then this compound name is propane-2-al. Their name is propane-2-al. ये आपका propane-2-al नाम का प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, तो क्या बनेगा, propane-2-al बनेगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग एल्कोहल इज लिस्ट सॉल्युबल इन वाटर। इसमें से कौन सा वाटर में सबसे कम सॉल्युबल होगा। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते चले जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी इस केस में क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी, क्योंकि पोलरिटी घटेगी। कार्बन बढ़ते हैं तो पोलरिटी घटेगी तो सॉल्युबिलिटी भी घटेगी। अब देखिए इसमें पेंटेन 1-al और 2-methyl butane 2-al, इसमें भी 5 कार्बन, इसमें भी 5 कार्बन, पेंटेन 2-al इसमें भी 5 कार्बन, और 2,2-dimethyl propane 1-al इसमें भी 5 कार्बन। तो अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे कि इस केस में कौन सबसे कम लीनियर है, या फिर जो कौन सबसे अच्छा चैन बनाता है। तो जो सबसे अच्छा चैन बनाएगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इस केस में कम हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर दिया सबसे पहले पेंटेन 1-al, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर OH, है ना। एक ये दिया है पहला वाला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है 2-methyl butane 2-al,
OH हो जाएगा 1 2 3 4 एक सेकेंड, यहाँ पर दिया है आपका 2 पर मिथाइल भी है और 2 पर OH भी है। अगला दिया है आपका C वाला 2 डाइमेथिल प्रोपेन 1 है ना, OH 2 पर क्या 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप लगा है। फिर इसके बाद दिया है पेंटेन 2 पेंटेन 2 का मतलब 1 2 3 4 यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा OH हो जाएगा। ठीक है, इस केस में अगर आप देखिए तो ये एकदम लीनियर है, और जब ये लीनियर होगा हर एक में 5 कार्बन है, तो जब इस केस में अगर ये लीनियर होगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, तब इस केस में इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी, इसकी कुछ ना कुछ सॉल्युबिलिटी होगी। ओके, तब इस केस में क्या हो जाएगा, लिस्ट सॉल्युबल इन वाटर पेंटेन 1 हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग रिजेंट यूज टू कन्वर्ट फिनाइल इनटू बेंजीन। फिनाइल को बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए जिंक डस्ट का यूज किया जाता है। इसका रिएक्शन हम लोग देखते हैं कैसे होता है। जब यहाँ पर फिनाइल को रिएक्ट कराते हैं, फिनाइल को अगर हम लोग रिएक्शन कराएं जिंक डस्ट के साथ, Zn जिंक के पाउडर के साथ, जिंक डस्ट का मतलब जिंक पाउडर के साथ रिएक्शन कराओगे, तब यहाँ से बाहर निकलता है जिंक ऑक्साइड और ये आपका बनता है बेंजीन। क्या बनता है, बेंजीन बन जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, बहुत ज़्यादा अनगिनत बार मतलब कि रिएक्शंस पूछे जा चुके हैं ये वाला। अगला देखिए, आइडेंटिफाई द एल्कोहल रिएक्ट इमीडिएटली विथ लुकास रिजेंट। लुकास रिजेंट का मतलब होता है ZnCl2 प्लस HCl के मिक्सचर को हम लोग लुकास रिजेंट बोलते हैं। इस केस में जो रिएक्शन का ऑर्डर होता है वह 3 डिग्री एल्कोहल सबसे तेजी से रिएक्शन करता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और इसके बाद फिर आता है मेथिल एल्कोहल यानी कि MEOH लास्ट में आता है। तब देखिए इसमें कौन आपका 3 डिग्री है। पहला वाला देखिए 2 मेथिल प्रोपेन 2 ये होता है आपका 2 मेथिल प्रोपेन 2 तो ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल है। अगला देखें ब्यूटेन 2 इस केस में आपका 2 डिग्री एल्कोहल है। प्रोपेन 2 ये भी आपका 2 डिग्री एल्कोहल है। एथेनॉल ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल है। तब इस केस में सबसे तेजी से रिएक्शन करेगा 3 डिग्री एल्कोहल यानी कि ये वाला तेजी से रिएक्शन करेगा। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर ये, तीसरे पर ये, सबसे लोवेस्ट रिएक्शन ये होगा, यानी कि ए वाला का रिएक्शन का ऑर्डर सबसे तेज होगा, है ना। अब देखिए आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए। टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल है, इसको कॉपर के ट्यूब से 573 केल्विन से पास कर रहे हैं। तब इस केस में जो है कि ये आपका इलिमिनेशन रिएक्शन देता है। कल हम लोगों ने कल के वीडियो में हमने देखा था, ये देता है आपका इलिमिनेशन रिएक्शन देता है। देखिए कैसे रिएक्शन होता है। जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं CH2H मतलब कि CH3 और CH3 का टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल का कॉपर के ट्यूब से पास करें आपका 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यानी कि 573 केल्विन टेम्परेचर पर, तब इस केस में क्या होता है ना, यहाँ से निकलता है OH और यहाँ से निकलता है H और बाहर निकलता है यहाँ से H2O, डिहाइड्रेशन होता है और ये बनता है आपका C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर CH3। ठीक है, ये चीज़ आपका बनता है। अगर मैं इसका LPC नेम लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 और यहाँ पर हो जाएगा 2 पर मिथाइल। तब इसका LPC नेम होता है 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल और फिर प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन इसका LPC नेम होता है। देखिए क्या दिया है ऑप्शन में, 2 मिथाइल प्रोपीन, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज यूज्ड टू प्रिपेयर सॉलिड फ्यूल यूजिंग कैल्शियम एसिटेट। कैल्शियम एसिटेट को यूज करके किसमें हम लोग सॉलिड फ्यूल बनाते हैं। ठीक है, ये चीज आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग कैल्शियम एसिटेट का यूज करके सॉलिड फ्यूल कौन सा बनाते हैं, सॉलिड फ्यूल यूजिंग कैल्शियम एसिटेट। तब इस केस में ना एथेनॉल को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम एसिटेट का सॉलिड फ्यूल बनाते हैं, सॉलिड फ्यूल बनाते हैं कैल्शियम एसिटेट का यूज करके। ठीक है ना, एथेनॉल यूज करके मतलब कि एथेनॉल को हम लोग सॉलिड फ्यूल के रूप में बनाते हैं कैल्शियम एसिटेट को यूज करके। ठीक है, कैल्शियम एसिटेट का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम एसिटेट का फार्मूला होता है CH3
C डबल बॉन्ड OO का होल ट्वाइस और Ca, ठीक है। ये अगला, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट X इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट X बताना है। तो देखिए, जब हम लोग को फिनाल को जब हम लोग सोडियम बाई मतलब कि सोडियम क्रोमेट के साथ रिएक्शन करा दें और H2SO4 के साथ, तो क्या बनेगा, इसके बारे में आपको बताना है। ये बहुत ही अच्छा रिएक्शन है। इस केस में क्या बनता है, आपका बेंजोक्विनोन बनता है। कैसे, एक बार इसको हमने पहले भी देख चुके हैं, अभी भी हम लोग देख लेते हैं। जब फिनाल के ऊपर रिएक्शन होता है सोडियम क्रोमेट का, के Na2Cr2O7 और फिर H2SO4 का, ठीक है ना, तब यहाँ पर ये बनता है बेंजोक्विनोन। ये आपका क्या बनता है, बेंजोक्विनोन बनता है। ये है आपका फिनॉल और ये हो जाएगा आपका बेंजोक्विनोन, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट आपका बनता है। बहुत ही इजी है रिएक्शन। मैकेनिज्म आप में पूछता नहीं है सीईटी में, इसलिए मैं मैकेनिज्म अभी नहीं बता रहा हूँ। जब मैं जेईई मेंस का पढ़ाऊंगा उस समय मैकेनिज्म बता दूंगा। विच अमंग द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड टू ऑब्टेन एल्कीन फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से एल्कीन किसके द्वारा बनाया जाता है। तो देखिए, हमें एल्कीन बनाना है एल्कोहल से, तो हम एक 2 कार्बन के एल्कोहल लेते हैं, CH3CH2OH, है ना। इसको हमें बदलना है CH2 डबल बॉन्ड CH2 में। यानी कि हमें क्या करना होगा, इस केस में हमें यहाँ से OH और यहाँ से H मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल को निकालना होगा। और जितने भी रिजेंट दिए गए हैं यहाँ पर, इसमें से P2O5 जो है कि जाना जाता है वाटर मॉलिक्यूल निकालने के लिए। तब यहाँ पर हम यूज करेंगे P2O5, जिसका नाम होता है, जिसका काम होता है डिहाइड्रेशन का, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट इसका नाम है, ठीक है ना। इसका काम ही है वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना। तब ये एल्कोहल से क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। सही है। अगला क्वेश्चन, फिनाल को हमें रिएक्शन कराना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, फिर हमें रिएक्शन कराना है CH3I के साथ। तब ये क्या बनेगा, हमें बताना है। ये इस प्रकार से रिएक्शन होगा तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनता है, ये आपको बताना होगा। तो बहुत ही इजी रिएक्शन है, देखते हैं। ये है आपका फिनाल, इसका नाम है फिनाल। इसके ऊपर सबसे पहले हम रिएक्शन कराएंगे NaOH का, ठीक है ना, बेस के साथ। तब यहाँ से ये OH और यहाँ से ये H जो कि एसिडिक इन नेचर है, बाहर निकलेगा H2O और फिर ये बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, O Na+। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसके बाद इसके ऊपर फिर से रिएक्शन होता है मेथाइल आयोडाइड का, है ना, मेथिल आयोडाइड का रिएक्शन होगा और लास्ट में बनता है मेथॉक्सीबेंजीन OCH3। बाहर निकलता है यहाँ से सोडियम आयोडाइड बाहर हो जाएगा, इसका नाम होता है मेथॉक्सी और बेंजीन, इसका नाम हो जाएगा। इसका IUPAC नेम ये हो जाएगा। कॉमन नेम उसका होता है एनिसॉल। क्या नाम होता है इसका, कॉमन नेम होता है एनिसॉल। एनिसॉल इसका कॉमन नेम हो जाता है, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, एनिसॉल। कार्बोलिक एसिड मतलब फिनाल व्हेन रिएक्ट विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 373 केल्विन, तब ये क्या बनेगा, फिनाल के ऊपर जब इसका रिएक्शन कराया जाता है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। मेजर प्रोडक्ट इस केस में पूछ रहा है कि क्या बनेगा। तो बहुत ही इजी रिएक्शन है, देखते हैं। यह है आपका कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड या फिर इसी का नाम है क्या, फिनाल, कार्बोलिक एसिड। जब इसके ऊपर रिएक्शन कराया जाता है कंसंट्रेटेड H2SO4 का, तो आर्थो और पैरा पर
जा करके सल्फोनिक एसिड लगता है ना। सबसे पहले हम आर्थो प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि आपका माइनर प्रोडक्ट होगा, और फिर बनता है आपका पैरा प्रोडक्ट जो कि मेजर प्रोडक्ट होता है, OH और SO3H, है ना। ये आपका बनता है तुम्हारा क्या, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम होता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। और इसका नाम होता है आपका 4 हाइड्रोक्सी और बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, है ना। ये बनता है। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये होता है आपका माइनर प्रोडक्ट और ये होता है आपका मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ये चीज आपका बनता है, ठीक है। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट पूछा है तो मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग अनऑक्सीडेशन इल्ड्स एथिल मेथिल कीटोन। किसको हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे तो एथिल मेथिल कीटोन देगा। तो एथिल मेथिल कीटोन देने के लिए क्या चाहिए, इसके पास जो है कि पहले से 4 कार्बन होने चाहिए, है ना। एथिल मेथिल कीटोन का हम सबसे पहले फार्मूला देखें तब CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये है आपका एथिल मेथिल कीटोन, है ना। तो ये कैसे बनेगा, ये एल्कोहल से बना होगा। देखिए सभी एल्कोहल है तो कैसा एल्कोहल होना चाहिए इस केस में, तो इस केस में होना चाहिए था CH3 CHOH और यहाँ पर CH2 CH3, यही एल्कोहल रहेगा। इसके अंदर से जब हम लोग यहाँ से और यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देंगे तब हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। तब इसका हमें नाम देखना है, तो इसका नाम होगा क्या, कितने कार्बन है 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन और 2 पर OH है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2R, ठीक है। 133 का C नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना। इस केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो अभी हमने ऊपर देखा था कि फिनाइल के ऊपर NaOH के साथ रिएक्शन होगा तो सोडियम फिनॉक्साइड और उसके ऊपर फिर से CH3 का रिएक्शन हो जाएगा तो NaCl बनेगा। अभी हमने ऊपर देखा था, विच आर द फॉलोइंग रिएजेंट यूज्ड इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग OH बांड। किस रिएजेंट का यूज करके या फिर कौन सा रिएक्शन को यूज करके हम लोग OH के बांड को ब्रेक करते हैं, है ना, यानी कि OH के बांड को ब्रेक करना है। देखिए 3 प्रकार होता है COH। तो अगर हम इस केस में पूछ किस बांड को रहा है, ये वाले बांड को ब्रेक करना है, ये वाले बांड को नहीं ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना है। तो देखिए लुकास रिजेंट में क्या होता है, लुकास रिजेंट में जो है कि CO के बांड को ब्रेक करते हैं। इस केस में हम CO के बांड को ब्रेक करते हैं। रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड, जब थायोनिल क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन होता है तो उस केस में कौन सा बांड ब्रेक होता है, उस केस में भी CO बांड ही ब्रेक होता है ना। कौन सा बांड ब्रेक होता है, CO बांड, ठीक है। यहां से भी जब रिएक्शन होगा तो CO बांड ही ब्रेक होगा। रिएक्शन विथ एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन जब होगा, है ना, एल्कोहल का, तब उस केस में आपका कौन सा बांड ब्रेक होता है, उस केस में यहाँ पर CO बांड ब्रेक होकर के OH बांड ब्रेक होता है। कौन सा बांड ब्रेक होता है, OH बांड ब्रेक होता है, COH, यहाँ पर ये वाला बांड ब्रेक होता है। अभी हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस हैलाइड में भी COH में ये वाला बांड ब्रेक होता है। ये वाला देखते हैं रिएक्शन कैसे होता है। देखिए जब हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं किसी भी चीज का, CH3 C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O CH3, ये चीज है ना। जब इसके ऊपर अगर हम एल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दें तब ROH है, तब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक करता है और H+ को बाहर निकालता है ना। H+ को बाहर निकलेगा और ये बन जाता है आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड O फिर CH3, यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज और प्लस यहाँ पर आ गया RO-। अब क्या होगा, कोई एक बांड ब्रेक हो जाएगा। मैं मान लेता हूं कि मैंने इसको ब्रेक किया, ये वाला बांड ब्रेक हो गया। जैसे वाला बांड ब्रेक होगा तब इधर का मॉलिक्यूल बनेगा, पहले हम व्हाइट कलर से कवर करते हैं, ये वाला मॉलिक्यूल आपका बन जाएगा एस्टिक एसिड। कैसे, CH3 C डबल बॉन्ड OH
और इधर का मॉलिक्यूल बन जाएगा एस्टर। कैसे? तो देखिए सबसे पहले आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये वाला हो गया। अब O माइनस और R मतलब एल्काक्साइड आकर के इससे जुड़ जाएगा OR, ये हो जाएगा आपका एस्टर और ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चीज आपका बनेगा, है ना। इस प्रकार से ये चीजें होती है। तो इसमें कौन सा पूछा है? ये वाला रिएक्शन विथ एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन फिनाइल ट्रीटेड विथ ब्रोमीन वाटर। इस केस में बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल। इसका रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, देखते हैं, है ना। देखिए जब फिनाइल के साथ रिएक्शन कराते हैं, जब फिनाइल के ऊपर हम रिएक्शन करा दें Br2 और H2O का, तब इस केस में ये आपका आर्थो पैरा, दोनों आर्थो और पैरा पर Br लगा देता है और इस केस में इसका नाम हो जाता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल। देयर नेम इज 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल, इसका नाम हो जाता है। इसका अपोजिट अगर मैं यही रिएक्शन करा दूं, यही रिएक्शन मैं करा दूं, Br2 का रिएक्शन कराऊं और इस केस में ले लूं कार्बन डाइसल्फाइड, तब इस केस में आपका आर्थो और पैरा पर ही सिर्फ फिनाल ब्रोमीन लगता है, OH प्लस OH और Br, तब इसका नाम होता है आर्थोब्रोमोफिनाल, O ब्रोमोफिनाल, और इसका नाम होता है P ब्रोमोफिनाल, पैरा ब्रोमोफिनाल, इसका नाम हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से रिएक्शंस को कराते हैं। बहुत ही इजी रिएक्शन था, है कि नहीं? इजी था कि नहीं, पहले बता दीजिए आप लोग कमेंट करके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन CET 2021 का है। आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन ए मिक्सचर ऑफ वेपर्स ऑफ फिनाइल एंड हाइड्रोजन पास्ड थ्रू निकल कैटलिस्ट। हम फिनाइल और हाइड्रोजन के मिक्सचर को निकल कैटलिस्ट से पास करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? कितना इजी क्वेश्चन पूछा है ना। देखते हैं 2021 में CET में क्वेश्चन पूछा गया था, देखते हैं क्या बनेगा। जब हम लोग फिनाइल के ऊपर हाइड्रोजन गैस को ले फिनाइल के साथ और निकल कैटलिस्ट ले लें, लगभग 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, 433 केल्विन, चलो ठीक है, 433 केल्विन टेम्परेचर ले लेते हैं। इस केस में क्या होता है ना कि जितने भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है फिनाइल के अंदर, वो सबको क्या करता है, ब्रेक कर देता है और वहां पर आकर के हाइड्रोजन लग जाता है। ठीक है ना, इसकी जगह पर क्या लग जाएगा, हर जगह एक एक हाइड्रोजन आकर के लग जाएगा, हर जगह एक एक हाइड्रोजन आकर के लगे। इसका मतलब कि हमें कितने H की जरूरत पड़ी, 3H2 का जरूरत पड़ा। और ये तुम्हारा है फिनाइल, और ये फिनाइल से क्या बन जाता है, ये फिनाइल से बन जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल आपका बन जाता है। ओके, इजी था रिएक्शन ना। आगे देखते हैं कौन सा बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, फिनाइल रिएक्ट विथ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन गिव डीप ब्लू पर्पल कलर ड्यू टू। क्यों यह जो है कि न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके डीप ब्लू कलर देता है, तो इसके पीछे क्या कारण है? तब इस केस में ये आपका बनाता है एक कंपाउंड जिसका नाम है फेरिक फिनॉक्साइड। क्या बनाता है, फेरिक फिनॉक्साइड बनाता है, जिसके चलते कि इसका क्या होता है, डीप ब्लू कलर आता है। देखिए कैसे होता है रिएक्शन। इस केस में क्या होता है, 3 ठो फिनाइल के मॉलिक्यूल आते हैं और रिएक्शन होता है किसके साथ, यहाँ पर रिएक्शन होता है FeCl3 के साथ, FeCl3 के साथ रिएक्शन होता है। और रिएक्शन होने के बाद ये आपका बनता है क्या, ARO, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल करके बाहर निकलते हैं HCl। क्या बाहर निकलता है, 3 ठो HCl बाहर निकलते हैं और लास्ट में ये फिर से बन जाता है
तीन मालिक्यूल AROFE के, ARO का होल थ्राइस Fe बन जाता है, ठीक है ना, ARO का होल थ्राइस Fe। इसका कलर होता है डीप, एक सेकंड क्या दिया है, कौन सा कलर, डीप कलर। डीप कैसा, पर्पल ब्लू या फिर पर्पल वायलेट या ग्रीन कलर, यानी कि डीप कलर होता है, ठीक है ना। कौन सा कलर होता है, डीप कलर। यहाँ पर ये आपका आता है डीप ब्लू कलर, डीप कलर है ना। और डीप में कोई भी हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, वायलेट हो सकता है, तो ये आपका डीप कलर होता है ना। इसका नाम क्या आता है, इसका नाम होता है आपका फेरिक फिनॉक्साइड, नाम होता है इसका फेरिक फिनॉक्साइड। ओके, ये हम लोग FeCl3 जो लेते हैं, ये आपका होना चाहिए न्यूट्रल, न्यूट्रल FeCl3 हम लोग लेते हैं। इसके ऊपर 3 ठो फिनाल का मॉलिक्यूल अटैक करेगा, तब ये चीज बनता है, क्लियर है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या बनेगा, फेरिक फिनॉक्साइड। विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व CO बॉन्ड ब्रेकिंग इन एल्कोहल्स, किसमें जो है कि CO बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। तो एस्टिक एनहाइड्राइड अभी हमने देखा कि OH बॉन्ड इसमें ब्रेक होता है। रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसके अंदर जो है कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में यानी कि PCl3 के साथ क्या होता है, CO बॉन्ड ब्रेक होता है। रिएक्शन विद एस्टिल क्लोराइड, इसमें भी आपका OH बॉन्ड ही ब्रेक होगा, है ना। क्या दिया, प्रोपियानिक एसिड यानी कि प्रोपेनोइक एसिड के साथ भी OH बॉन्ड ही ब्रेक होता है ना। इस केस में देखिए कैसे तीनों के साथ हम लोग रिएक्शन देख सकते हैं, बहुत ईजी रिएक्शन है। सबसे पहले प्रोपेनोइक एसिड के साथ देखते हैं, CH3OH एक सबसे छोटा वाला एल्कोहल लेते हैं, इसके ऊपर रिएक्शन कराते हैं हम लोग CH3 C डबल बॉन्ड OOH। जब इसके ऊपर रिएक्शन होता है ना, तब इस केस में खास बात यह है कि यहाँ से OH निकलता है, यहाँ से H निकलता है और बाहर आता है H2O, और फिर ये बनता है आपका, इस केस में आगे बनता है, यहाँ पर देखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर CH3 बनता है, ठीक है ना। ये आपका बन जाता है क्या, एस्टर बनता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी की तरफ पर, फेरिक क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन होगा तब OH बॉन्ड ब्रेक होता है। देखिए CH3OH है, इसके ऊपर हम रिएक्शन करा देते हैं FeCl3 के साथ, सॉरी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है ना, PCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, PCl3 के साथ रिएक्शन होगा, एथेनॉल मिथेनॉल के 3 मॉलिक्यूल लेते हैं, तब यहाँ से निकलता है मॉलिक्यूल आपका 3 HCl बाहर निकलेगा, एक सेकेंड HCl तो लगाना है HCl लगाना है ना, थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो यहाँ पर ये बनता है आपका, बाहर निकलता है H3PO4 H3PO3, फास्फोरस एसिड बाहर निकलता है, और ये आपका बनता है 3 CH3Cl बनता है, CH3Cl बनता है। इस केस में ये वाला आपका OH बॉन्ड दोनों ही बाहर निकल रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसा कि हमने देख भी चुके हैं, CH3OH के ऊपर अगर हम रिएक्शन करा देते हैं CH3CO, फिर O, फिर CO, फिर CH3, इस केस में आपका जो है कि ये वाला H है ना, सिर्फ ये कौन सा कलर ले, ये वाला, सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकलता है और यहाँ से ऐसे ब्रेक हो जाता है, तब ये बनता है तुम्हारा CH3 C डबल बॉन्ड OOH, फिर बनता है CH3 C डबल बॉन्ड OOCH3, ठीक है ना। ये चीज आपका बनता है, ये है आपका एसिड और ये है आपका एस्टर। तब इस केस में कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, OH बॉन्ड ब्रेक हुआ। नेक्स्ट इसी प्रकार से दिया है क्या, एस्टिल क्लोराइड के साथ भी सिर्फ OH बॉन्ड ही, मतलब कि OH बॉन्ड ही ब्रेक होगा। CH3OH के साथ जब रिएक्शन होता है CH3CO और Cl के साथ, तब यहाँ से बाहर निकलता है HCl। कैसे HCl बाहर निकलेगा, क्लोरीन और यहाँ से हाइड्रोजन मिल करके बाहर निकलते हैं HCl, और इसके बाद फिर ये बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर CH3 हो जाता है, एक सेकेंड, OCH3 एस्टर यहाँ पर ये बनते हैं। फिर से इसको डिलीट करके करते हैं, इसको हम लोग मिटा करके, मिट जा भाई, ये आपका एस्टर बनता है OCH3, क्या बन जाएगा, एस्टर। क्लियर है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, इस केस में क्या बन जाएगा, एस्टिल क्लोराइड से एस्टर बन जाएगा, यानी कि CO बॉन्ड किसमें ब्रेक हुआ, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ CO बॉन्ड ब्रेक होगा।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का 139 नंबर क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ता है, जब इस केस में आपका चैन नहीं रहता है, लीनियर होता है, तब उस केस में क्या होता है, हाईएस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल का सबसे ज्यादा हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल का सबसे कम होगा, आइसो ब्यूटिल अल्कोहल का उससे कम, उससे ज्यादा, फिर सेकेंडरी अल्कोहल का ब्यूटिल अल्कोहल का उससे ज्यादा। सबसे कम रिएक्शन होता है, सबसे कम बनता है, सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होता है नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल का। ठीक है ना। अब हम लोग आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपको सभी सेशंस कैसे लगे एक बार आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, ताकि हम आगे की चीज़ें हम आप लोग को एक्सप्लेन करते रहें। ठीक है, करते हैं। आज के लिए धन्यवाद। आपसे